2 मिनट में आता हूँ। साउथ कश्मीर के कोकरनाग में आज जो एनकाउंटर हुआ उसमें जिस तरह से एक डीएसपी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हैं उन्होंने शहादत पाई, एक आर्मी के कर्नल ने, एक मेजर ने। डीएसपी के जो लास्ट राइट्स हो रहे हैं उसकी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले आपको वो दिखाऊंगी। देखिए प्रिया, ये अगर हम कश्मीर की बात करें इस साल में या यूं तो मुझे हमारे साथ हमारे सहयोगी सनम एजाज ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, बताइएगा आज के एनकाउंटर की हम बात करें, बेहद ही दुखद है। 3 ऑफिसर्स की जान गई है और बेहद ही हर किसी की आंखें नम है। इस वक्त इलाके से तस्वीरें दिखा रहे हैं लास्ट राइट्स की। जी सर। देखिए बिल्कुल प्रिया, ये काफी समय के बाद इस तरह की घटना कश्मीर हुई है, या मिलिटेंसी रिलेटेड घटना कश्मीर हुई है, या जहां पे एक कर्नल जो सीईओ होता है कंपनी का पूरी का, उसकी मौत वाक़ा हुई है, उसके साथ एक मेजर मारा गया है और साथ साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक नौजवान डीवाईएसपी हमायून की जो डेथ हुई है। हमायून चूंकि श्रीनगर का त्राल इलाके का असल में रहने वाला है और ये भट्ट साहब जो है उनके बेटे हैं। भट्ट साहब आईजी कश्मीर रह चुके हैं और लगभग 4-5 साल पहले वो रिटायर हुए थे। और ये जो है हमायून 2017 बैच 16-17 बैच का मुझे लग रहा है, बहुत क्लोज से मैंने जानता हूं, बहुत अच्छा इंसान था और बिल्कुल एक बड़े हाई प्रोफाइल फैमिली होने के बावजूद भी लो प्रोफाइल रहा करता था। और लास्ट ईयर ही मुझे याद है, बिल्कुल लास्ट ईयर इसकी शादी भी हुई थी और इसके लगभग 1 महीना पहले इसका एक बेटी भी पैदा हुई है। और ये बहुत बड़ा नुकसान है और यूं कहें कि जो कश्मीर के हालात है, इन हालात में बहुत सुख फैमिलीज को नुकसान उठाना पड़ा है और ये भी एक बड़ा नुकसान है पूरे हुआ है हमायून का। और चूंकि हम लोगों के बहुत क्लोज था, हम लोग इसको अच्छी तरह, चूंकि आपको पता है हमारा जो ऑफिस है, ऑफिस के साथ में 3रा या 4था इसका घर है, तो अक्सर मिला करते थे और बिल्कुल लो प्रोफाइल होते हुए हमसे मिला करते थे। जी, तो बिल्कुल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सबसे पहले आपको वो दिखा दूं। जी सर। देखिए बिल्कुल, और इसमें हमें एक चीज और सोचना पड़ेगा। जिस तरह आज नॉर्दर्न कमांड के जो कमांडर है, नॉर्दर्न कमांडर के जम्मू में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जो मिलिटेंट्स हैं अब नए नए रूट इस्तेमाल करें। इवन उन्होंने बताया कि पंजाब और नेपाल से पैदल होकर आते हुए ये जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, तो एक बड़ी चुनौती की बात उन्होंने की। और फिर आज का ये जो एनकाउंटर होना, ये खुद अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि जहां सीओ एनकाउंटर में मारा जाए, वहां मेजर जहां मारा जाए, जहां डीवाईएसपी मारा जाए, ये एक ऐसा है। यूजुअली मुझे याद है कुछ साल पहले कश्मीर में इस तरह का एक बड़ा ऑफिसर मारा गया था सेना का, और तब वो आईईडी ब्लास्ट था और आईईडी ब्लास्ट में एक एम्बुश मिलिटेंट्स ने लगाया था। और आज जो घटना हुई है ये एनकाउंटर में हुई है। तो एनकाउंटर में एक सीओ जो है उसका वहां पे मारा जाना साफ जाहिर बयान करता है कि जो मिलिटेंट्स थे वहां पे जिन्होंने ये एनकाउंटर में जो रहे, वो शायद बहुत बड़े ट्रेंड है, वो लगता नहीं है वो कश्मीरी है, क्योंकि इस तरह के बहुत हाई वो ट्रेंड आदमी हैं। और शायद मुझे लगता है, अभी हम अंदाजा ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी पुलिस या सेना की तरफ से कोई ऐसा वर्शन नहीं आया है कि कौन इसमें है क्या है, लेकिन अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरह बात हो रही है, उसमें लग रहा है, क्योंकि मेजर का मारा जाना, कर्नल का मारा जाना, उसके साथ साथ
एक DYSP का मारा जाना, ये जो मिलिटेंट्स हैं या तो इनकी संख्या बहुत बड़ी है, एक चीज ये होगा, क्योंकि छोटा सा ग्रुप जो है इतने लोगों को निशाना नहीं बना सकता है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि वहां कोई बॉबी ट्रैप था या IED वगैरह थी या एम्बुश मिलिटेंट्स ने लगाया था तो हम समझ सकते थे कि वो अचानक उन्हें किया, लेकिन चूंकि फोर्सेस ने इलाके का कॉर्डन किया था, सेना ने इलाके का कॉर्डन किया था, सेना के लोग इसको एनसर्कल किए थे और कल शाम से एनकाउंटर चल रहा था और ये डेथ्स किलिंग्स हुई है, आज हुई है, तो ये साफ बयान करता है कि जो लोग भी इस एनकाउंटर में वहां मिलिटेंट्स वगैरह जितने जो भी थे वो बहुत ही, या तो उनके पास सोफिस्टिकेटेड, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड वेपन में इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जो बुलेट प्रूफ सब कुछ लगाया होता है, चाहे टॉप से लेके बॉटम तक एनकाउंटर के दौरान बुलेट प्रूफ होता है, तो और फिर ये जो गोली है बुलेट प्रूफ से पास होकर, तो अंदाजा है कि कोई नई गोली आई है शायद जो बुलेट प्रूफ को भी पार हो जाती है, इस तरह का कोई वेपन तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी डेट में, और ये बड़ी चिंता वाली बात है। सेना को स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी, जो पॉलिसी मेकर्स उन्हें समझना पड़ेगा कि ये जो एनकाउंटर है ये और एक चीज और भी मानना पड़ेगा हमें, काफी समय तक सरकार का जो पुलिस है, सेना ये बता रही थी कि हमारा पूरी तरह से एक तरह से और उनका रोल था, पूरी तरह से उनके शब्दों के मुताबिक मिलिटेंसी लगभग खत्म हो रही थी, लास्ट चरण में वो बता रहे थे कि आखिरी दम लिया, तो ये जो है क्योंकि साउथ कश्मीर में दूसरा है इस महीने का एनकाउंटर, इससे पहले भी एक एनकाउंटर हुआ उसमें भी बड़ा नुकसान किया और आज का जो एनकाउंटर है ये भी बड़ा नुकसान किया है, तो अभी कितने और घायल हैं उनकी कोई डिटेल अभी जो है सेना या इंडिपेंडेंट सोर्सेज नहीं बताई, क्योंकि जंगलात का इलाका है, तो ये चिंता वाली बात है। जो हमारे पॉलिसी मेकर से सिक्योरिटी रिलेटेड लोग हैं उन्हें हर पैरामीटर पे इसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल, और वहीं पर अभी हम देख रहे थे ट्वीट्स बहुत सारे सामने आ रहे थे जिसमें हर कोई पॉलिटिशियन जो है कंडेम कर रहा है, सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, आवाम का हर शख्स की आज आंखें नम है, और जिस तरह से अभी हमने देखा कि परिवार वालों पर क्या बीत रही है, और अगर बात करें कि आज जो बेहद ही दुखद खबर इस हवाले से सामने आई है, जो एनकाउंटर का जो एंड हुआ है वो 3 जाने गई हैं, साथ में राजौरी में भी जो हुआ था उसमें भी एक जवान ने शहादत पाई, 3 और घायल बताए जा रहे थे जिसमें से एक SPO भी है, तो ऑल ओवर सिचुएशन को देखते हुए आखिर में क्या कहेंगे? देखिए प्रिया, एक चीज हमें एक और माननी पड़ेगी, अभी एनकाउंटर खत्म नहीं हुआ है, अभी उस इलाके में पूरा कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन कैसो जिसे आमतौर पर कहा जाता है वो चल रहा है, एक वो बात हो गई। दूसरा में दूसरी चीजें भी समझनी पड़ेगी, ये देश के लिए बड़ा नुकसान है, सेना का इतना हाई प्रोफाइल ऑफिसर का मारा जाना उनके लिए नुकसान है, और फिर कश्मीरी अगर बात करेंगे क्योंकि हुमायूं जो था, हुमायूं भट्ट जो था, ये लोकल लोगों में है, क्योंकि ये पिछले दिन लगभग आज से 15-20 दिन पहले पटन में ड्यूटी था और पिछले दिन वहां पे ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि ये यंग था, नया फ्लड 2017 16-17 बैच का ऑफिसर था, तो ये जो है, और इसका जो पब्लिक जो रिलेशन थी वो बहुत शानदार थी, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। इस तरह के ऑफिसर बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसका फैमिली का बैकग्राउंड भी पुलिस का बैकग्राउंड है, इसके बाप जो है IG रह चुके कश्मीर के, लेकिन इसने कभी भी ये जताया नहीं है कि मैं IG का बेटा हूं, क्योंकि IG के बड़े पावर्स होते हैं, तो मैं जो इसका बाप भी 3-4 साल पहले रिटायर हुआ है, कोई पुराना रिटायर्ड आदमी नहीं कि उसको लोग नहीं जानते हो, बट आपको बहुत से लोग जानते हैं, और ये जो है इनके खानदानी जो विरासत जो है ना, खानदानी रईस से उनमें शुमार होता था, और बड़ा नरम लहजा, लोगों का मदद करने वाला, और फिर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर वाला। सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, वहां पटन के आम लोग हों या दूसरे लोग हों, तो उनके साथ इसका एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हुआ करता था। उन सब के बीच में ये बहुत इसको बर्दाश्त करता, क्योंकि फ्रेंड्स कॉलोनी श्रीनगर में आजकल इनकी फैमिली रहती है, पहले ट्राल में रहते थे, बट साहब रिटायरमेंट के बाद फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं, तो वहां पे अगर इस वक्त का दृश्य देखे, कोई ऐसा नहीं है जिसकी आंखों में आंसू नहीं होंगे हुमायूं को लेके, और वो कोई ऐसा नहीं होगा जो हुमायूं को जानता है, इससे एक बार मिला है, और उसके बाद उसके लिए उसकी वो चीख न निकल जाती हो जब वो सुनता है। और दोपहर को लगभग 3 साढ़े 4 आसपास जब खबर आई कि DYSP मारा गया, और साथ में ये भी आया कि हुमायूं मारा गया, तो पहले किसी ने बताया, कुछ और कोई और नाम बता दिया, तो उसके साथ फिर जल्दी दूसरी आगे के लिए हुमायूं मारा गया। तो बिलीव करिएगा, जो लोग थे उसका फ्रेंड सर्कल था, बाकी लोग थे, सब क्योंकि नौजवान, मतलब ये कोई उम्र नहीं है मरने की, ये उम्र नहीं है मरने की, ये बहुत बड़ा जुल्म है। फैमिली के साथ तो जुल्म ही जुल्म है,
लेकिन ये कश्मीर के युवा लोगों के साथ जो इस प्रोफेशन में आ रहे थे उनके साथ भी जुल्म है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हम ज्वाइन करने के लिए, और बेहद दिल दहला देने वाली जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो जाते जाते दिखा।